ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा के दिन 32 पूर्णमासी व्रत की कथा। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत जो कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों के कार्य करने का, 32 पूर्णमासी व्रत धारण करने का, भगवान सत्यनारायण का पूजन का, भगवान विष्णु पूजन का, भगवान शिव जी के पूजन का, साथ ही गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं उन्हें सुख, सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है। सभी प्रकार के सुख और वृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:53 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार सुबह 3:41 में पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार और सूर्योदय व्यापनी के भी अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत या स्नान दान की पूर्णिमा सभी 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को है। 1 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:33 से सुबह 6:33 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:41, सूर्यास्त शाम 5:43 होगा। राहु काल का समय शाम 4:19 से शाम 5:42 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से सुबह 6:41, उसके बाद सुबह 8:03 से सुबह 9:26 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7:19 तक होगा। चंद्र दर्शन का समय शाम 7:10 होगा। नक्षत्र पुण्य होगा रात्रि 11:59 तक। उसके बाद अश्विसा नक्षत्र होगा। योग प्रीति होगा सुबह 10:18 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। 32 पूर्णमासी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हैं। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा के दिन 32 पूर्णमासी का व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार मैया यशोदा ने भगवान की कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता था उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपसे ऐसे ही व्रत करो। सब विस्तार मैं कहूँगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए
स्त्रियों को 32 पूर्णमासी व्रत का करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाली एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की शक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा मैया ने कहा कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस मृत्यु को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे सविस्तार कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, जो कि चंद्रहास नाम से पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी, वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों में ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की किसी वस्तु की कोई कमी न थी। उनको एक बड़ा था दुख कि उनकी कोई संतान न थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षादान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर की योगी का यह सब कार्य किसी महान काम। आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा हो तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण करें, आप सर्ववान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपने स्त्री से यह वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्षों की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु होगा। जितनी ही तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ
हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विनाशक भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों को विघ्नों को आप नाश करने वाले हो, उनके मंगल कार्य को पूर्ण करने वाले हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी का प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपने स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि वह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवी दास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को कहीं पता न थी। धनेश्वर ने समातिक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। अस्तु वर के लिए पिता ने अपने कुटुंबियों के से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास के पुत्र जैसा ही सुंदर है उसके साथ ही लगन करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा।
यह सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ वधू पक्ष आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजा को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ उसका विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में निवास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बताया। तब कन्या कहने लगी कि वह ब्राह्म विवाह के विपरीत होने कैसे हो सकता है। हे देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपकी ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन तथा शेष रात्रि में सो रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाले एवं नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल को सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लो कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर भांजे गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मैं रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए मैंने उसको क्या दिया। मधुवर और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उसे दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सुनाए। पिता ने उसकी कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना मुँह लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से पीड़ित होकर 1 वर्ष रात्रि के समय उसको सर्प उसे डसने के लिए वहाँ आया। उस विषधर प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष में ज्वाला में विषैली हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने
32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा। इससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहाँ से आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, इससे प्रभाव से भगवान उसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह वैसे ही हरी भरी हो गई। वह जान गई कि वह जीवित हो गए। यह देखकर बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुराल वाले उसको ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले थे। वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर उसी समय आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ा ही प्रसन्नता के साथ अपने घर उसे ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान ली और कहा कि यही वही है जो सकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सारी खबर बता दी। तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी जाकर उनकी बात समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास व ससुर के चरणों को स्पर्श किए तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ी भारी उत्सव और ब्राह्मणों को बहुत सा दान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट व उन्हें प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे अन्य जन्म जन्मांतर वैधवा और वह दुख को नहीं भोगती और सदैव सौभाग्य बढ़ाती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने के व्रती को सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।